कृष्ण कहो बाहुरी। राम कहो राम कहो बाहुरी। कृष्ण कहो बाहुरी। राम कहो बाहुरे। कृष्ण कहो बाहुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरि। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाहुरे। कृष्ण कहो बाहुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 21वें प्रकरण गोपी के प्रेम की परीक्षा धर्म का प्रलोभन का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। लौट जाओ सुनकर गोपियों की दशा का वर्णन। श्री शुकवाच एति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितं विषण्णा भग्न संकल्पा चिन्तामापुर्दुरत्ययाम् कृत्वा मुखान्यवस्सु च श्वसनेन सुष्यदा बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या कृत्वा मुखान्यवस्सु च स्वनेन सुष्यद्बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या हस्तैरुपात्तम् अवधि कुचकुंकुमानि तस्थुर्प्रजन्य उर्दुःखभरा स्म तूष्णीम् पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थविनिर्वृत सर्वकामा नेत्रे विसृज्य रुदितोपते स्म किञ्चित् संरभ्य गदगदगिरो ब्रवतानुरक्ता संरभ्य गदगदगिरो ब्रवतानुरुक्ता संरभ्य गदगदगिरो ब्रवतानुरुक्ता। अब अपने मन को फिर एक बार वहाँ ले चलो जहाँ है श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी नंदनंदन और चांदनी रात में शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है और मंद मंथर गति से सुंदर यमुना जी बह रही है। बालू का ज्योतिर्मय सुंदर यमुना पुलिन है, हरा भरा वन है और गोपियाँ चारों ओर से श्री कृष्ण को घेरे खड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ गोपियों, समझ गया तुम बड़े भाव से आई हो, ईश्वर करे तुम्हारा भाव बढ़ता रहे। भक्त का भाव कैसे बढ़े? भगवान ने कहा कि इसमें शारीरिक मिलन की कोई ज़रूरत नहीं है। गोपियों, लौट जाओ अपने घर और वहाँ जाकर सब मिलकर एक पंडित अपने घर में बुलाओ और हमारी कथा का श्रवण प्रारंभ कर दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। देखने का बहुत मन हो तो अपने घर में तस्वीर रख लो, भाव बढ़ जाएगा। हमारी एक छवि लगा लो, ध्यान में दर्शन कर लो, ध्यान करके बैठ जाओ हमारा और उसमें दर्शन कर लो, भाव बढ़ जाएगा। और कहो कि ध्यानवान हमारे से नहीं लगता है, ऐसी बला हमको नहीं चाहिए, तो अच्छा बाबा कृष्ण 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 हमारे नाम का कीर्तन करो। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे कृत्वा सुखान्यवस्वच श्वसनेन शोष्वबिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्तमशभि कुचकुङ्कुमानि तस्थुमृजन्योर्दुःखभारास्मतूष्णीं तस्थुमृजन्या उर्दुःखभारास्मतूष्णीं इष्टं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थविने वर्तित सर्वकामा पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थविने वर्तित सर्वकामाः। नेत्रे ब्रह्मज्यरुदितोपैते स्म किञ्चित् नेत्रे ब्रह्मज्यरुदितोपैते स्म किञ्चित् संरभ्य गदे गदे गिरो ब्रवतानुरक्ता संरभ्य गदे गदे गिरो ब्रवतानुरक्ता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 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 हमारे नाम का कीर्तन करो, तुम्हारा भाव बढ़ जाएगा। अब गोपियों से ये कहना कि अब वे हमारे पास न रहें, घर में जाकर भजन करें, कीर्तन करें, दर्शन करें, श्रवण करें। यह तो दूर के लोगों के लिए बात है, जो भगवान से दूर हैं। और भगवान साक्षात सामने खड़े हुए हैं, तो अब भजन किसके लिए करें? तो निकट के लोगों के लिए नहीं है। श्रवण करने से भगवान मिलते हैं सो तो ठीक है, परंतु जिनको भगवान नहीं मिले हैं वे श्रवण करें। गोपी तो भगवान से ऐसी मिली हुई है कि एक गोपी श्री कृष्ण से अपनी सखी की प्रेम दशा का वर्णन करती हुई कहती है, दूरादप्यानुसंगतः श्रुते मिते त्वनामधेये अक्षरे बालेवं मदरेक्षमाभिरुदति धत्ते मुहुर्बे पथुम। श्याम सुंदर, हमारी सखी का क्या हाल है, क्या दशा है कि कहीं कोई कृष्ण कमल, कृष्ण भ्रमर, कृष्ण मेघ, कृष्ण जल दिख जाता है। कहने का अर्थ है कि काला कमल, काला भौरा, काला बादल और काला जल दिख जाता है तो दूर से कृष्ण शब्द कान में पड़ जाता है। तो कृष्ण शब्द का एक अक्षर क्र सुनते ही वह बड़े जोर से चिल्लाने लगती है और शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर में रोमांच होने लगता है। श्याम कंचन कांचन ज्वल पटम संदर्श निद्राक्षणम ममा जन्म सखी विमुच्च चलिता रुष्टैव नावर्तते। श्याम सुंदर, हमारी सखी को एक क्षण के लिए नींद आई और नींद में उसको एक पीताम्बरधारी सांवरे सांवरे किशोर का दर्शन हुआ। अरे आज सखी कुंजन में, आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे। आज सखी कुंजन में, आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे। आज सखी कुंजन में राधा और श्याम देखे, चंदा चकोर जैसे राधा और श्याम देखे चंदा चकोर। और फिर हमेशा के लिए वह नींद दूर हो गई। यदि तुम चाहते हो कि हमारी सखी का हित हो तो ऐसी कोशिश करो कि उसको वही नींद फिर आ जाए और वही सपना फिर हो और सपने में वही चोर मिले। और यदि नई नींद उसको मिल फिर आएगी तो उसे अब कोई लौटा नहीं सकता है। गोपी को बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो मान्य स्वामित्व कतस्करो पहरणे सक्तो जनस्ताम बिना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इति विप्रियम आकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासुतम। गोपियों ने गोविंद की विप्रिय वाणी सुनी, प्रिय नहीं विप्रिय वाणी सुनकर वे विषादग्रस्त हो गईं। उनका संकल्प टूट गया और दुरत्य चिंता संताप का उनके हृदय में प्रवाह होने लगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपी का स्वभाव है कि इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का पान करना। यह स्वभाव सांख्यों और योगियों का भी नहीं है और वेदांतियों का भी नहीं है, क्योंकि वो तो इंद्रियों को रोकते हैं और वेदांती इंद्रियों से कोई
अपने लिए सेवा नहीं लेना चाहते हैं। उनके अध्यात्म शास्त्र में तो इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग में जो सुख मिलता है वह अनित्य है, असत्य है। योगी के इंद्रिय का विषय संसार है। सांख्य योगी के इंद्रिय का विषय संसार है और वेदांती के इंद्रिय का विषय भी संसार है। लेकिन प्रेम योग में इंद्रिय का विषय तो साक्षात नराकृति परब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ इंद्रिय और विषय के संयोग में जो रस का दान और आदान है वह कोई लौकिक रस का दानादान नहीं है, वह तो भगवत रस का ही दानादान है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपी शब्द का अर्थ देखो, गो इंद्रिय पांति रक्षन्ति इति गोप्या। जो लौकिक विषय के इंद्रियों के सेवन से अपने को बचाती है उसका नाम गोपी है। संसार के विषय भोगों को हमेशा पीछे करती है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और भगवत रस के आनंद को लूटने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जो नरक में ले जाने वाले पर पुरुष से अथवा स्वर्ग में ले जाने वाले स्वपति से अपनी इंद्रियों को बचाती है वे गोपी है। गोपी ना तो किसी पर पुरुष के आकर्षण में बंधी है, ना अपने पति के आकर्षण में बंधी है, वह तो परम पति जो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण हैं उनकी आकर्षण में बंधी हुई है। और गोभी कृष्ण रसम पिबन्ति इति गोपी। जो अपने स्वरूप भूत परमात्मा हैं श्री कृष्ण, उनके रस का पान इंद्रियों के द्वारा करती हैं वे हैं गोपी। इसलिए गोपी पने में दोनों बात हैं, इंद्रियों से भगवत रस का पान और लौकिक विषय सेवन से इंद्रियों की रक्षा। भगवत रस का पान किसको प्राप्त होगा? जो विषय रस से अपनी इंद्रियों को बचावेगा और जो विषय रस में अपनी इंद्रियों को लगावेगा उसको भगवत रस नहीं मिलेगा। कल के कथा प्रसंग में भी ये बात बताई गई कि जब तक लौकिक विषयों का त्याग नहीं कर सकते हैं तब तक भगवत रस का आनंद हमको प्राप्त हो नहीं सकता है। तो अगर पर पुरुष के द्वारा इंद्रिय रस का पान होवे तो नरक में जाना पड़े, और स्वपुरुष के द्वारा इंद्रिय रस का पान करे तो धर्मानुकूल होने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु यह भगवत रस नरक स्वर्ग दोनों में ले जाने वाला नहीं है, वह तो दोनों से परे है। तो भगवत रस वह होता है जो सर्व देश में है, सब जगह है, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, जल में भी है, थल में भी है, सब जगह है। जल में, थल में, नील गगन में, दसों दिशाओं में, जन जन में एक तुम ही हो मेरे साथी, अमर सदा तुम में अभिलाषी। तो भगवत रस वह होता है जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में और सर्व क्रियाओं के द्वारा उपलब्ध होता है। कुछ भी करो भगवत रस का आनंद मिलता है, चाहे बर्तन मांजो, चाहे कथा करो, यदि भावना भगवान से जुड़ी हुई है तो आनंद मिलता है। यदि हम बर्तन भी इस भाव से मांजते हैं कि हमारे भगवान के मंदिर के बर्तन हैं और हमारे द्वारकाधीश के, तो कोई परेशानी नहीं है। और यदि कथा भी इस भाव से करी जावे कि लोग मेरे को सुने, मैं बड़ा कुछ जानने वाली हूँ, कुछ मेरे को ज्ञान है, तो वह कथा भी भजन नहीं है। तो भगवत भाव से जुड़े होने से बर्तन मांजना भी भजन है, और यदि भगवत भाव न हो, अपने अहंकार की पुष्टि का भाव न हो, तो वह कथा भी करना भी जो है वो भगवान का भजन नहीं है। भगवान की कथा सिर्फ भगवान के लिए होनी चाहिए। तो जो सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में और सर्व क्रियाओं के द्वारा उपलब्ध होता है वह भगवत रस है। क्योंकि जब भगवान उपलब्ध है तो उनकी उपलब्धि की प्रक्रिया भी सर्व है। जब भगवान सभी जगह उपलब्ध है, सारी व्यापक सर्वत्र समान, तो उनकी जो प्रक्रिया है वो सभी क्रियाओं से, सभी वस्तुओं से, सभी स्थानों में प्रकट है। तो समझो भगवान सब हैं, तो इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा संशय क्यों?
तो भगवान सर्वकाल में है, तो अब मिलेगा कि नहीं? अब सभी समय में भगवान है, तो रात में कि दिन में कि शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समय बस हमारे अपने मिलने की इच्छा होनी चाहिए किस समय। तो समझो भगवान सब है, तो इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें संशय कोई बात नहीं। और भगवान सर्व काल में, तो अब मिलेगा कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। और भगवान सर्व देश में सभी जगहों पर हैं, तो यहाँ है कि नहीं है, वहाँ है कि नहीं है, सभी जगह। तो इस समय न तो वह भगवान नहीं, और जो यहीं न हो तो भगवान नहीं। भगवान है तो यहीं पर है, अभी है, हर समय है, सब समय, इस समय भी है। और यदि नहीं है हमारी भावना में, तो जब हम बुरा काम करते हैं तो होता क्या है, इसको गोपी जरा स्पष्ट तरीके से समझाना। तो ऐसा होता है कि कन्हैया, कि जब आपको व्यक्ति ये सोच लेता है कि नहीं है तो पाप करने लगता है, नहीं तो ऐसे ही सोचता है। उस समय क्या सोचता है, बहाना बना लेता है कि भगवान नहीं है, ध्यान ही नहीं करता भगवान का उस समय। और जब बढ़िया काम कर रहा होता है तो उस समय और भगवान को खुशामद कर करके कहता है कि प्रभु देखते रहना, मैं देखो कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। और जब बुरा काम करता है दूसरे को दुख देने का, तो उस समय बिल्कुल भी नहीं कहता भगवान से कि देखते रहना, उस समय ध्यान भी नहीं करता भगवान का, अपने आप को ही होशियार समझता है बहुत। इस प्रकार से हम भगवान को नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन भगवान सब समय हर समय है, हर जगह है, तो भगवान का रस भी हर समय उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो ये जो इस समय नहीं हो तो वह तो भगवान नहीं, हर समय है, यहीं है, इसी समय है, इसी स्थान पर है। और जो यहीं न हो तो भी भगवान नहीं। इसलिए भगवान किसी से व्यतिरिक्त नहीं होता है, कभी भी कोई स्थान कोई व्यक्ति भगवान से खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। ब्रह्मई वेदम सर्वम, सब जगह ब्रह्म है। अब कृष्ण ने जब कहा कि लौट जाओ, तो यह तो उनके गोपी पने के नाश का प्रसंग उपस्थित हो गया। गोपियों ने कहा तो हमारे गोपी पने का नाश ही हो गया, क्योंकि गोपी तो वह है जो इंद्रिय वृत्ति से भगवत रस का पान करे। और यदि भगवान उनको लौटा दें तो इंद्रिय वृत्ति से भगवत रस का पान नहीं होगा, और तब उसके गोपी पने का नाश हो जाएगा। और लीला में जिसके लिए गोपी आई, और इतनी तपस्या करके ऋषि मुनियों ने, वेद की श्रुतियों ने और भगवान के अनेकों भक्तों ने गोपी रूप धारण किया, और उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो नाश हो गया हमारे भाव का, गोपी भाव का। तो गोपी जिंदा नहीं रह सकती, मर जाएगी, और हमेशा के लिए मर जाएगी। तो गोपी नाम की चीज़ न कभी हुई और न होवेगी, अगर उसको उसकी इंद्रियों के द्वारा भगवत रस की प्राप्ति न हो। और उस भगवान को जाने दो जो इंद्रियों के सामने आने से डरता है कि हम दृश्य हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे, अनित्य हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे। और ऐसे भगवान की भी गोपी ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। जो जीव के भाव के आधार पर अपना भाव यदि बनावे, तो वह जड़ हो जावे, विकारी हो जावे, अनित्य हो जावे। उस भगवान की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे से मिल कर के और मुझे सुख देवे, ऐसे भगवान की आवश्यकता है। तो उस डरे हुए भगवान को जरा हिमालय की ओर रहने दो, वहीं बैठे हो बद्रीनाथ बन करके हिमालय में, डरे हुए भगवान को। कन्हैया से कहा गोपियों ने कि आपका जो ज़्यादा बड़ा रूप है नहीं, वो तो डरा हुआ है, भक्तों के सामने आने से अपनी प्रभुता को कम हो जाने से डरता है, तो उसको तो वहीं बद्रीनाथ में रहने दो। तो हमारे को तो ब्रज का कन्हैया चाहिए। तो उस भगवान को जो वृंदावन में, उसको डर नहीं लगता है किसी भी बात का, बड़ा नटखट भगवान है। तो यह वह जानता है कि हम इंद्रियों के सामने आएंगे तब भी जड़ नहीं होंगे। इतना चंचल है वो कि उसमें जड़ होने का कोई संशय ही नहीं है। बोले चेतन ही रहेंगे, दृश्य होने पर भी दृश्य दृंग मात्र रहेंगे, और जन्म और मरण हमारे अंदर दिखने पर भी हम अविनाशी रहेंगे। हमारी वजह से लोगों को दुख होगा तब भी हम रस रूप भी रहेंगे। भगवान के विरह का दुख गोपियों को होता है, किंतु उस विरह में भी रस है भगवान का। वह ऐसा दुख नहीं है जिसमें भगवान का रस नहीं हो।
भगवान का रस उनमें भरपूर भरा हुआ है गोपियों में, तो रस स्वरूप ही रहेंगे। तो यह कोई डरने वाला भगवान नहीं है, अभय ब्रह्म है, स्वतंत्र ब्रह्म है। गोविंद भाषितम, गोपी के लिए यह कहना कि तुम कृष्ण के सामने मत रहो, लौट जाओ, यह गोपी के स्वरूप के विपरीत है। गोपी नहीं जा सकती। और भगवान से कहा और आपके भक्त लौट जाएं, आपको तो आदत पड़ी हुई है, किसी न किसी प्रलोभन को दिया नहीं कि आपने भक्तों को भगाया नहीं, क्योंकि आपको तो सोना प्रिय है, हर समय एकांत होना चाहिए और बस मैं अपने शेषनाग की सैया पर सांप पे सो जाऊं, यही बस आपने सीखा है और कुछ सीखा नहीं है। ब्रज में भी आए करके आपको यदि सांप पे सोना नहीं मिला तो बेचारे कालिया के ऊपर चढ़ गए, नाचने लगे, सांपों के ऊपर रहने का आपको आदत पड़ी हुई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपी के लिए ये कहना कि कृष्ण के सामने मत रहो, लौट जाओ, यह गोपी के स्वरूप के विपरीत है। और गोविंद का यह कहना कि तुम लौट जाओ, यह गोविंद के स्वरूप के विपरीत है, क्योंकि भगवान स्वयं लीला करने के लिए ही सारा प्रयोजन उन्होंने सिद्ध किया। चंद्रमा को बुलाया, ब्रजभूमि में अपना रस भरा, चंद्रमा में भरा और यमुना जी में भरा, बंशी में भरा, सब में अपना वन की भूमि में, इस प्रकार से सबको अपने ब्रह्म स्वरूप बनाए करके, और हम गोपियों को भी अब ब्रह्म स्वरूप बनाए करके और कह रहे हैं कि अब लीला रहने दो और आप घर लौट जाओ। तो ये आपके भी स्वरूप के अनुकूल नहीं है, क्योंकि गोविंद किसको बोलते हैं कि गोविंद ने हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गऊ और ब्रज की रक्षा की, गौओं की रक्षा करने वाले गोविंद, इसलिए उनका नाम गोविंद है। इंद्र ने श्री कृष्ण को गोविंद संज्ञा दी है। व्याकरण से यह सिद्धि है कि गाम पृथ्वीम बिंदती, गाम ब्रजवासिनी बिंदती और गाम इंद्रिय वृत्तिम बिंदती। बिरलाभे से गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो लोगों की इंद्रियों को अपनी ओर खींच ले। गो माने इंद्रियां और बिंद माने खींचना, जो इंद्रियों को अपनी ओर खींच ले। तो जो लोगों की इंद्रियों को विषय बन जाए और शब्द हो जाए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, स्पर्श हो जाए, आकर छुए, रूप हो जाए, आँख से आँखें मिले, गंध बनकर आवे, नाक में समा जावे, रस बनकर आवे। ये पुष्टि मार्ग में जो सेवा पद्धति है नहीं, वो उसी प्रकार से है कि इसमें क्या है कि शब्द हो जाए, भगवान के जो कीर्तन होते हैं नहीं, उस शब्द के माध्यम से भगवान कृष्ण को पीना है ना। शब्द हो जाए, कृष्ण कृष्ण का स्पर्श हो जाए, मूर्ति के भगवान के जो है श्रीअंग है नहीं, श्री विग्रह, उससे जो है अपने आप को छिवाना, नहलाने में, उनको लाल लड़ाने में, किसी भी प्रकार से उनका जो है मज्जन करने में और उनको इत्र वगैरह लगाने में, इस प्रकार से भगवान को स्पर्श करके और स्पर्श के द्वारा अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस को पीना। स्पर्श हो जाए और आँख से आँखें मिले, दर्शन करे भगवान का, टकटकी लगा के रहो, ठट्टो के एक टक पल रोकी, चरणों से लेकर के और सर तक भगवान का कैसा श्रृंगार है, उसका भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करे। और गंध बनकर आवे, भगवान के चरणों में जो तुलसी दल रखा हुआ है उसकी जो गंध है, भगवान के मकरंद चरण कमलों की जो गंध है, उसको जो है नाक में समा जावे। फिर रस बनकर आवे, भगवान ने जो नैवेद्य का भोग लगाया है और तरह तरह के 56 भोग भगवान के राजभोग में रखे हुए हैं, जो भगवान ने नैवेद्य लगाया है, वो रस बनकर आवे, जिब्या में समा जावे। ये भगवान ऐसा गोविंद है, सर्वात्मक है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजाधिराज की जय, है नहीं। पर लोग भक्ति करना चाहते नहीं है, नहीं तो भक्ति में तो बहुत सारा रस है। द्वारकाधीश कह रहे गोपी कभी कभी बता देना चाहिए, मैं भी कभी कभी जो है नहीं रस लुटाने के लिए अगर सोच लेता हूँ नहीं तो लोग लूट नहीं सकते हैं, इतना रस है मेरे पास में। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके मन में ईश्वर के निराकार होने का संस्कार थोड़ा प्रबल हो जाता है। ज़्यादा पढ़ जाते हैं नहीं, गोपी की तरह अनपढ़ नहीं होते हैं, ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो वो क्या, अरे कहीं भगवान ऐसे, कहीं कृष्ण होता है, कहीं और, जब होता होगा बहुत से कह रहे हैं। हाँ,
बेकार है सब। भगवान कहीं खाता है, भगवान कहीं सोता है, भगवान कहीं, अरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो ज़्यादा पड़ जाते हैं, कहा नहीं, तो वो कैसे हैं कि उनमें निराकार की ईश्वर होता तो है, पर वो सब में केवल निराकार होता दिखता नहीं है भगवान। ये तो सब ढोंगबाजी है। और ऐसा कलयुग में क्यों हो गया कि लोग जब से कंडियाओं में ले करके भगवान को निकलने लगे नहीं, तो लोगों ने समझा ढोंगबाजी है, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ऐसी प्रक्रिया कर डाली भगवान के साथ में। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। वो राजा धीराज सम्मान से और सब उसके सेवक हैं, इस प्रकार से सेवा पद्धति है। ऐसे सेवा पद्धति नहीं कंडिया में लेके मैं घूमो भगवान को। मीराबाई भगवान के भजन गाती हुई रोलती है, कंडिया में लेके भगवान नहीं घूमती है। द्वारकाधीश भगवान की कोई भी भक्त भगवान को, इतने उदाहरण हैं, कोई कंडिया में लेके भगवान को घूमता हुआ भक्त बताओ। भगवान को कष्ट देवे गोपी, भगवान छोड़ के चले गए तो गोपी ने जिद नहीं किया, नहीं तो मेरे पास ही रहो, मेरे हाथ में ही रहो। हाँ, ऐसी जिद नहीं भगवान की। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके मन में ईश्वर के निराकार होने का संस्कार थोड़ा प्रबल हो जाता है। तो पहले तो वह ईश्वर माने ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा पड़ जावे तो उसके सिर पर डार्विन सवार होते हैं। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। अरे न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। रटे नाम तेरा बेचाहूँ मैं रसना, रटे नाम तेरा बेचाहूँ मैं रसना, सुनूं यस मैं तेरा मैं श्रवण चाहता हूँ, सुनूं यस मैं तेरा मैं श्रवण चाहता हूँ। अरे विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उर्वर, विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उर्वर, वे श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, वे श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, 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 वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग पद की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग पद की, मैं केवल तुम्हें, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। तो ऐसी भगवान से जो चाहत है नहीं, वो कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग ज़्यादा जोड़ लेते हैं। पढ़े लिखों की चाहत उसकी होती नहीं है, क्योंकि पहले तो वे ईश्वर को माने ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख जाए नहीं तो उनके सिर पर डार्विन सवार होते हैं। अंग्रेज विद्वान है ना डार्विन, वो मैकाले और डार्विन सवार हो जाते हैं, तो उनके सिर पर मार्क्स सवार होते हैं।
मार्क्स पीटर, तो उनकी आत्मा बैठ जाती है। तो पहले तो वे ईश्वर को मानते ही नहीं, और माने तो थोड़ा सा असर बाइबल का, थोड़ा सा असर आर्य समाज का अपनी बुद्धि पर लेकर ईश्वर को निराकार ही मानते हैं, इधर उधर से घूम करके, और हर तरीके से ईश्वर को निराकार सिद्ध करते हैं। तो भगवान तो जैसा तेरी भावना है वैसा ही है, भगवान भी कहता है ठीक है मैं निराकारी हूँ। तो जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं और वे कभी भी अपने परिवार में भी और वास्तव में सच्ची भावना से किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्यार में पहले ही बताया कि पागल होना पड़ता है, और प्यार में पागल होना तभी आता है जब कृष्ण का चस्का लग जाता है, कृष्ण के प्यार का चस्का लग जाता है, नहीं तो अपने आप पागल हो जाता है। या पा और गल, यानी जिसको पाने के बाद में अपनापन गल जावे, अपना अहंकार गल जावे, और तो उसको सही स्थिति में कहते हैं पागल। तो भक्ति में व्यक्ति पागल कैसे? कृष्ण को पाने के बाद में, राम को पाने के बाद में जो अपना अहंकार है वो रहता ही नहीं है, वो अपने आप गल जाता है, तो पागल। तो भगवान ने कहा जिसे मुझे चाहिए नहीं, मेरी भक्ति जिसे चाहिए, तो उसे अपने आप को गलाना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि ना है। तो जब तू है तो भगवान ने कहा मैं नहीं हूँ फिर, और जब मैं हूँ तो तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरा है, शरीर भी मेरा है, मुझे लीला करने दे अपनी। तो जो ज़्यादा पड़ जावे नहीं, तो पहले तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और माने तो थोड़ा सा असर बाइबल का, थोड़ा सा असर आर्य समाज का अपनी बुद्धि पर लेकर ईश्वर को निराकार ही माने, साकार मानते ही नहीं। और जबकि भगवान कहते हैं सगुन उपासक पर हित निरत नीत दृढ़ नेम, सगुन उपासक। तो जो पढ़े लिखे वेदांती हो जाते हैं वे भी वेदांत पूरा समझ में न आने से वह जो प्रक्रिया वाली बात, नेति नेति वाली बात या दिमाग में बैठ जाती है। वेद में भी क्या कहा जाता है, वेद में भी निराकार को ही ज़्यादा बल दिया, बोले क्या कि ईश्वर नहीं है इस वस्तु में, ईश्वर नहीं है इस स्थान में, ईश्वर नहीं है, और ये ईश्वर नहीं है, ये नहीं है। तो जो बाकी निराकार बचा वो ईश्वर है, वो द्वारकाधीश भगवान की नहीं है करके, तो नेति नेति करके के दिमाग में वेदांति के में बैठ जाती है, और वो भी आखिरकार में भाव से शून्य हो जाता है। तो वे गोविंद शब्द का क्या अर्थ है वह जानते ही नहीं। ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आत्मैवेदं सर्वः सद्दीपं सर्वं चिन्द्वीपं सर्वं। इन श्रुतियों के अर्थ को वे भूल ही बैठे हैं। तो गोविंद का गोविंद नाम इसलिए पड़ा कि वह लोगों की आँखों को अपनी ओर खींच ले, है ना, और कान को खींच ले अपनी ओर, और लोग भी बड़े प्रेम से खिंच जावें। तो यह समझे कि कान पकड़कर जो खींचता है वह प्रेम से खींचता है। अरे कान पकड़ के कोई उसमें हाथ से कान पकड़ के खींचना नहीं है। भगवान ने बंसी से और ऐसा राग गाया कि अपने आप कान में समाया, तो कान पकड़ के खींचना हो गया नहीं, जिसके कान में गया और उसी का ध्यान उधर आ गया, तो कान पकड़ के खींचना। कान को छूने की जरूरत नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की जो भगवान की वाणी से निकला हुआ जो शब्द है उसने गोपी को कान पकड़ के खींच लिया। तो लोग भी बड़े प्रेम से लोग भी बड़े प्रेम से खिंच जाएं, किसी को पता नहीं कि लगे कान पकड़ के खींचा गया हमको। तो यह समझ ले कि कान पकड़ के जो खींचता है वह प्रेम से खींचता है, बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और वैसे भी अगर जब अध्यापक बच्चे का कान पकड़ता है नहीं तो कोई नहीं कहता कि द्वेष करता है, प्रेम से ही खींचता है, बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए। दुश्मनी से नहीं खींचता है कान, कोई दुश्मनी से नहीं खींचता है। कान खींचने वाला अपना माता पिता, अपना गुरुजन भी होता है नहीं, तो वो दुश्मनी से नहीं कि उसके कल्याण के लिए खींचता है। ऐसे ही भगवान और भगवान के भक्त नारद जी अपनी वीणा पर भगवान का नाम सुनाते डोलते हैं, किस लिए कि कान में चला जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो कान को उसके दुश्मनी से नहीं, उसके कल्याण के लिए खींचता है। तो ये इंद्रियां जो संसार में जाने वाली हैं उनको अपनी ओर खींच ली, इसलिए उसको गोविंद कहते हैं, बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब यह आज उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया कि गोविंद ही कहता है कि लौट जाओ, अब भगवान ने कह दिया ए जाओ।
तो जब उसने बंसी बजा करके क्लीम नाद करके अपनी यह जादूगरी दिखाई कि सब गोपियों को यह मालूम पड़ा कि हमारा ही नाम लेके बुला रहा है, और सबको कान खींच खींच के बुला लिया, क्यों रे कान। और तब तक तो वह गोविंद था, परंतु आने के बाद उसने कहा कि लौट जाओ, तो उसमें गोविंद पना कहाँ रहा। तो लौट जाओ ऐसा कहना गोपी के स्वरूप से भी विपरीत हुआ और गोविंद के स्वरूप से भी विपरीत हुआ। अब जरा देखो दूसरी बात, विषण्णा भग्न संकल्पास चिंता आप पुर दुरत्ययाम। तो आपको देखो एक शाश्वत नियम बताता हूँ, जिसके लिए आपको दुख नहीं होगा, उसके मिलने से आपको सुख भी नहीं होगा, यह शाश्वत नियम है। भला यह नियम कहाँ से बना कि इस बात का गुर हम जानते हैं, चाहे ईश्वर को निर्गुण मानो और चाहे सगुण मानो, वह सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में एक रस है, हर समय हर जगह और हर किसी में है। तो अतः ईश्वर तो नित्य मिला मिलाया है। अब कहाँ नहीं है ईश्वर, तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत, मिला मिलाया ही है, कोई उसे अपने से अलग कर ही नहीं सकता है। बाकी असत्यता का हम आचरण कर लेते हैं, आवरण ओढ़ लेते हैं असत्यता का, और वही हम बाद में जब दुनिया से विदा होते तो वही छोड़ते हैं असत्यता का आवरण, इस शरीर को छोड़। दुनिया से विदा होने का तात्पर्य क्या है कि इस शरीर का विदा होना। तो इस शरीर को छोड़ते हैं तो इससे जुड़ी हुई सारी जितने भी संबंध हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी आकांक्षाएं, जितनी भी हमारे मनोरथ होते हैं, वो सब भी झूठे साबित हो जाते हैं और राम राम सत्य है। तो शाश्वत नियम है कि कोई ना तो जो है उसके मिलने से कोई सुख है और ना उसके बिछड़ने से कोई दुख है। तो यह नियम कहाँ से बना, तो भगवान सब जगह है, सब समय में है, सब देश में है। तो ईश्वर तो मिला मिलाया ही है, उसके मिलने में सुख कहाँ से आएगा, अभी पहले से मिला हुआ काय का सुख आएगा। द्वारकाधीश भगवान की तो असल में सुख पैदा करना पड़ता है। बोले अगर ऐसे तो फिर कोई भक्ति करे ही नहीं, बोले नहीं, पैदा करना पड़ता है। ये मिला मिलाया तो है, पर हमको उसका अज्ञान हो गया है, संसार के विषय भोगों में इतने समय से उलझे जन्म जन्म से, तो उस सुख का हमको अज्ञान हो गया है, विस्मृत हो गया है। वह जो अपना जो सुख है मिला मिलाया, उसको हमें विस्मृत हो गया। हम दुखी किस लिए हैं कि जो सुख हमारे पास में हमेशा है उसको हम जानते नहीं हैं, उसको न जानने के कारण से हम दुखी हैं। और जो हमें सुख दे ही नहीं सकता है, दुखी देता है, उसको हमने सुख मान लिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए हम दुखी हैं। तो ये जो है कि ये जो सिद्धांत है कि असल में सुख पैदा करना पड़ता है, जैसे हम पैसा पैदा करते नहीं, सुख भी पैदा करना पड़ता है। अब कोई कहे सुख पैसा से होता है, तो पैसा से होता है नहीं सुख, तो सब पैसा वाले सुखी हो जाते, दुखी क्यों होते। तो बोले ताकत से होता है, ताकत से, नाम से, संगठन से, और अनेकों बार ये बात दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन इनमें से किसी से भी सुख नहीं होता है। तो सुख किस काय से होता है, तो एक रस में, एक रस वस्तु में इतना दुख है और इतना सुख है कि यह स्वाभाविक नहीं हो सकती है कि इतनी दूर सुख है और इतनी दूर दुख है, इतनी देर सुख है और इतनी देर दुख है। इसमें वजन का दुख है, इसमें वजन का सुख है। इतना वजन उठाया तो दुख और इतना उठाया तो सुख। तो ये बातें परमेश्वर के सहज स्वरूप में स्वाभाविक नहीं हो सकती, परमात्मा में नहीं होती ये बातें स्वाभाविक। इसमें दुख है कि सुख है, बोले जब पहले से ही वो सब में है तो ना तो वह बिछड़ता है ना मिलता है, तो फिर दुख और सुख कहाँ से आया। ये दुख और सुख की जो भ्रांति है वो संसार के संसर्ग से है, और ईश्वर की शरणागति में न दुख है न सुख है। दुख और सुख से परे जाने की जो मार्ग है वो ईश्वर की शरणागति भक्ति मार्ग है। तो अब सुख पहले पैदा करना पड़ता है। कैसे कि जैसे अगर छाया का सुख लेना हो तो धूप में चलना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, धूप में चलना ही नहीं चाहे और एसी में बैठना चाहे, उसको छाया का सुख आ जाएगा? आएगा ही नहीं कभी। और अभी पहले की कथा में बताया कि बहुत प्यास लगने पर ही पानी का सुख आता है, बहुत भूख लगने पर ही भोजन का सुख आता है।
और वैसे नहीं आता है। इसी प्रकार से जो मिलने का सुख है वो बिछोड़ के बाद आता है, वियोग के बाद में जो सुख है वो संयोग का सुख है। तो उसका दुख उसको अनुभव नहीं होता है तो सुख भी नहीं होता है। तो जैसे अगर छाया का सुख लेना हो तो धूप में चलना पड़ता है। जैसे जिसको पहले भगवान के वियोग में दुख होगा उसी को भगवान के संयोग में सुख की उपलब्धि होगी। अब हमारी जो समस्या क्या है, हमें भगवान के वियोग से दुख होता है क्या? नहीं। संसार की वस्तुएं छूट जाए, संसार का धन छूटे, संसार के व्यक्ति छूटें और हमारे शरीर में कोई रोग हो तो दुख होता है। हाँ, शरीर का क्षय हो रहा हो तो दुख होता है। और भगवान से हम नहीं मिल पाए इस बात का हमें कभी दुख होता ही नहीं है। और जब दुख होता ही नहीं है तो भगवान से, और भगवान मिला मिलाया है, इसलिए जब हमें दुख नहीं होता है तो हमें उस बात का ज्ञान नहीं होता है कि भगवान मिला मिलाया है। केवल शब्द से बात कह देने से नहीं है, उसका अनुभव होना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव होना। तो जब अपना अनुभव होता है तो पता लगता है कि भगवान तो है ही मिला मिलाया। तो मिला मिलाया है तो फिर दुख है ही नहीं। फिर दुख कहाँ है? तो बोले दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, वो पहले से मिला मिलाया है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? वो तो जब वो वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो जानेगा। उस रस का आनंद उसको तभी आवेगा जब वो उस रास लीला में पहुँच जावेगा। ऐसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो धूप में चलता है उसी को अभी बताया कि छाया का सुख मिलता है, और जो भगवान के वियोग में जो दुखी है उसी को भगवान के संयोग का सुख प्राप्त होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान का दुख किस किस को है? भगवान ने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सबके हृदय में और जानता ही हूँ कि मेरे मिलने का न मिलने का दुख किन्हें है। भगवान ने कहा सब जानता हूँ, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। तो नहीं तो उपलब्धि में दुख और सुख दोनों समान ही है। तो दुखात्मक उपलब्धि भी वही है भगवान, और सुखात्मक उपलब्धि भी वही है। और उपलब्धि वही है नारायण। सुख की उपलब्धि करनी हो तो पहले दुख की उपलब्धि करो। कांटों पे चलो, फूलों को छोड़ दो। तो जो कांटों पे चलता है उसको फूल अपने आप मिलता है, और जो कांटों पे चलना नहीं चाहता है वह फूल की सुगंध का भी जो है लाभ नहीं ले सकता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो दुखात्मक उपलब्धि भी वही है और सुखात्मक उपलब्धि भी वही है। तो यदि कभी कभी मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, और रोज रोज मिले तो लड़ते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लड़कर पति पत्नी अलग हो जाते हैं, और फिर 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद अगर मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए लोग परदेश भग जाते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। कथा सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है। 24 घंटे घर में रह में नहीं तो अब फिर क्लेश लड़ाई होती रहे, है नहीं। तो उसी प्रकार से जो है भगवान ने गोपी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, अगर तेरे पास ही रहा हूँ तो हमेशा लड़ाई होती रहेगी, इसलिए तू मेरा कीर्तन बता नहीं, कीर्तन कर, और मैं जनता का कल्याण करता हूँ। इस प्रकार से हम दोनों अपनी अपने कर्तव्य निभा करके और संसार में गोपी और कृष्ण के प्रेम की और एक नमूना प्रस्तुत करें, जिसको आदर्श मान करके और मेरी भक्ति करने का मार्ग सुगम हो जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों को अधिक से अधिक सुख मिले, इसका क्या उपाय है? कि बोले बाबा अभी थोड़ी गर्मा गर्मी होनी चाहिए, लड़ाई हो जाए थोड़ी हमारी तेरी पहले, फिर रास हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा लौट जा। इसलिए गोपियों से कह दिया कि लौट जाओ। विषणना, गोपियों में विषाद आ गया। क्यों? क्योंकि यह प्रसाद का बाप है। बोले प्रसाद तो मेरे मंदिरों में हमेशा मिलता ही है, पर वास्तव में जिसे विषाद का अनुभव नहीं है वो प्रसाद का भी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा आनंद प्रसाद का भी उसको आ नहीं सकता है। बोले विषाद का अनुभव नहीं है उसको। तो जैसे गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित सांख्य योग का बाप था, पहले अध्याय का अर्जुन का विषाद। गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले अर्जुन विषाद योग, तो अर्जुन का विषाद। उसके बाद भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया।
तो सांख्य योग का बाप कौन हुआ? विषाद। तो जब तक विषाद का अर्थ है जब तक उसको दुख नहीं है, तब तक, जब अज्ञान की उसको पता नहीं है कि मैं इस अज्ञान के कारण से दुखी हूँ, तब तक वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत ही नहीं है, उसको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये बीमारी जो संसार की कामनाओं की बीमारी है दुख है, जब तक इसको हमने दुख माना ही नहीं, हमारे लिए तो बड़ा सुख है, ऐसा ही करते रहो, पूरा जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं रह जाता। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो जैसे गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित सांख्य योग का बाप था पहले अध्याय का अर्जुन का विषाद, और वैसे ही रास पंचाध्यायी के पहले प्रकरण में गोपियों का विषाद है। तो विषाद के बाद प्रसाद है, और विषाद ही न हो तो प्रसाद कहाँ से आवे? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो विषण्णा भग्न संकल्पा, गोपियों का संकल्प टूट गया। उनके दिल में तो था कि चांदनी रात है, यमुना का विशाल पुलिन है, वहाँ हरे भरे वृक्ष, फूले हुए फल लगे हुए हैं, मोर नाचते रहे हैं, कोयल कूँ कूँ कर रही है। ऐसे वातावरण में रस कृष्ण से रूठेंगी, बस कृष्ण से रूठेंगी और कृष्ण हमको मनावेंगे कि प्रसन्न हो जाओ। ऐसा सोच करके गोपियों ने सोचा। अरे ये तो इन्होंने अपने दिमाग में एक झांकी बनाई थी गोपियों ने, ऐसा होगा। अब उसकी जगह पर कृष्ण ने एक खंडर खड़ा कर दिया। भगवान तो ऐसा ही करते हैं, भगवान कहते हैं भगवान सबके लिए एक जैसे हैं यहाँ पर, कि भगवान कहते हैं दुनिया तो मेरी है, मैं चाहूँ तो सपनों का महल बना दो, मैं चाहूँ तो खंडर बना दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरे से प्रेम करना बड़ी टेढ़ी खीर है, भगवान ने कहा। तो उसकी जगह पर भगवान ने खंडर, बोले तुम जाओ अपने पतियों की सेवा करो, यहाँ जंगल में तुम्हारा कोई काम नहीं है, किसके कहने से आ गई हो। तो भग्न संकल्पा, जैसे ब्रह्म मंदिर होते हैं और जैसे भग्न मंदिर होते हैं, भग्न महल होते हैं खंडर, वैसे ही गोपियों के संकल्प का महल भग्न हो गया, टूट गया। अब यह क्यों हुआ कि इसमें भी एक रहस्य है कि काम के बाप का नाम आप लोगों को मालूम है? काम के बाप का नाम है संकल्प। महाभारत में एक मंकी गीता है, वहाँ महात्मा ललकारता है कि काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, और नत्वाम संकल्पायिष्यामि तेन में न भविष्यसि। अरे वो काम, मैं तेरी जड़ जानता हूँ, क्या कि संकल्पादि किल जायसे, तुम संकल्प से पैदा होते हो। संकल्प क्या है? मैं ये कर लो, वो कर लो। तो जब किसी के बारे में समत्व की कल्पना होती है, यह बड़ा बढ़िया है, यह बड़ा मीठा है, यह बड़ा सुंदर है, तब तुम इस संकल्प से पैदा होती हो, तो उसे पाने की इच्छा पैदा होती है। गीता में भगवान ने बताया, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्ते सुप जायते। तो मैं कभी तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा। प्रहलाद जी ने भगवान से वरदान मांगा तो भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, बेटा वरदान सब मेरे से मांगते हैं, तू भी कुछ वरदान मांग ले बेटा, मेरा मान रख ले, मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा आपका मान रखना है तो मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मेरे मन में कोई संकल्प ही पैदा न हो, मैं कुछ करने की इच्छा ही नहीं करूँ कभी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो फिर तू मेरे साथ कहाँ से आवेगा? तो ऐसी प्रकार से जब कोई काम करूँगा ही नहीं तो काम ना होवेगी, नहीं तो काम आवेगा कहाँ से? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जब श्री कृष्ण ने कहा इसी प्रकार से कि लौट जाओ, तो गोपियों के चित्त में जो काम का संकल्प था, जो भूख का संकल्प था, अरे चलेंगे और भगवान हमारे जाते ही हमें मनाने लगेंगे, हमारी खुशामद करेंगे, आओ हमारे साथ नाचो गाओ, रंगल मंगल करो और इस प्रकार से लोगों को आनंदित करो अपनी लीला से, गावे बजावे और अपने नृत्य झांकी का और दर्शन सबको करावे। इस प्रकार से भगवान कहेंगे हमसे और हमें आनंद देंगे और हमारे मनामने करेंगे। पर हो गया उल्टा, भगवान ने कहा जाओ जाओ, हमने नहीं बुलाया तुम्हें, किसने बुलाया, किसके कहने से आई हो? तो जो भूख का संकल्प था, उनका जो सपना था नहीं वह टूट गया। और भगवान सपने तोड़ने में और बड़े गुरु हैं, इसीलिए कहा कृष्णम मन्ने जगत। क्यों हैं?
क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो सपना है वो वास्तविकता से परे ले जाने वाला है। जो मैं वास्तव में खड़ा हुआ हूँ तो अब सपना देखने की क्या ज़रूरत है। मेरे सामने आने के बाद भी और सपने में खोई हुई है गोपी। नहीं, सपने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविकता को समझ जा और वास्तविकता को समझ के तब मुझसे प्रेम कर। वास्तविकता क्या है कि यदि मैं महल में रखूँ तो महल में और खंडर में रखूँ तो खंडर में। ये तेरे को इस प्रकार से अगर दोनों में और सामंजस्य है। समदर्शी इच्छा, सुंदरकांड में भगवान ने कहा समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही। हाँ, समदर्शी कोई इच्छा नहीं, तब मेरे साथ में तू रह सकती है गोपी, तब रास की अधिकारी है, वैसे नहीं है। तो भूख का संकल्प था टूट गया, माने काम का बाप मर गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब काम को पहले बता, काम ने बैठा है नहीं कथा में, तो काम को बता दे तेरा बाप ही मर गया पहले, अब तू क्या चीज़ है रे। द्वारकाधीश भगवान की जब कामना ही नहीं है हमारे इस रास मंडल में तो तेरी क्या ज़रूरत है फिर। तो गोपियों के हृदय का काम का जो भी संस्कार शेष था उसको भगवान ने लौटाने की बात कहकर समाप्त कर दिया। बोले गोपियों को नहीं लौटा रहा मैं, ये जो जबरन गुस्सा चला आ रहा है इसको भगा। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान काम से नहीं मिलते। काम से तो संसार से मिलना होता है, इस काम से मिलिया में, उस काम से मिलिया में, इस काम से मिलने आए हैं, इस काम से मिलने आए। और मंदिर में भी जावे और काम की बात करे, नहीं नहीं, भगवान के सामने द्वारकाधीश के सामने काम नहीं। क्यों आए हो? अरे कन्हैया, अरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए आई हूँ। द्वारकाधीश भगवान क्यों आई है? नाती नहीं हो रहा है इसलिए आई हूँ। द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, और या कभी कभी ऐसा, आज मेरे बेटे की वर्षगांठ है इसलिए तुमको न्योता देने आई हूँ। अरे काम से अब अकारण में नहीं आ सकती मेरे पास में। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों के हृदय में जो काम का संकल्प था उसको भगवान ने लौटने की बात कहकर समाप्त कर दिया। अब भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान काम से मिलते नहीं। तो अपने सुख के लिए कोई भगवान के पास जाए तो वह काम से जाता है, ये दे दो वो दे दो, अपने सुख के लिए जाता है। और भगवान को सुख देने के लिए जाए तो प्रेम से जाता है। और अपने आप विचार कर लेना है क्या हम भगवान को, द्वारकाधीश को राजा दराज करे। बताने गोपी ने के पूछ ले, कोई मेरे को सुख देने की इनकी हिम्मत है क्या? मेरे को क्या सुख देने आते हैं? द्वारकाधीश भगवान की जय। गर्मी में पसीनों की बदबू से मेरे मंदिर को भर जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं हजारों लाखों रुपए के धूप बत्ती इतर मंगवाए करके सेवा में लगवाता हूँ और ये दुष्ट पसीने की गंदगी से और मंदिर को भर जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान कहाँ कहाँ से चले जाते हैं। गर्मी लग रही है बहुत तेज। भगवान कह रहे अच्छा कन्हैया, तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान काम से नहीं। अपने सुख के लिए कोई भगवान के पास जाए तो वह काम से जाता है और भगवान को सुख देने के लिए प्रेम से जाता है। तो अभी तक गोपियों की अपनी मर्जी थी, अब भगवान की मर्जी प्रारंभ हो गई। अभी तक गोपियाँ अपनी मर्जी से आई कि हमको सुख मिलेगा, भगवान देंगे कन्हैया सुख। हमको कात्यायनी ने वरदान दे दिया है और भगवान ने कहा दिया तो मेरी मर्जी से है, नहीं तो उसको पूरा भी तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, ऐसे थोड़ी है। तो बाद में उनका अहंकार भी भगवान ने तोड़ दिया। अभी अहंकार तोड़ने की कथा आगे आवेगी। तो कैसे कि अंतर्धान हो गए, भगवान अंतर्धान हो जाएंगे बाद में। और गोपियों को मालूम हो गया कि हमारे सौंदर्य, हमारे माधुर्य, हमारे रसास्वादन के लोभ से श्री कृष्ण हमारे साथ विहार नहीं करते। बोले द्वारकाधीश भगवान। गोपियों ने क्या सोचा, जब भगवान विहार करने लगेंगे तो गोपियाँ सोचेंगे कि भगवान ने तो हमारे सौंदर्य से, हमारे रसास्वादन के लिए, हमारे माधुर्य से प्रभावित होकर के हमारे साथ में विहार किया। और जैसे ही गोपियों के मन में भाव आया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हरि करत करत महारास संवरिया, है गए अंतर ध्यान संवरिया, है गए अंतर ध्यान। करत करत महारास संवरिया, है गए अंतर ध्यान संवरिया, है गए अंतर ध्यान। तो तीसरी बात क्या हुई कि चिंता महापुर दुरत्याम, निरंतर चिंतित होने लगा, निरंतर चिंतन होने लगा भगवान का। देखो गोपियों का श्रवण हुआ,
इसका फल हुआ वैराग्य, और वैराग्य के बाद भगवान के मिलन का दुख हुआ, काम की निवृत्ति हुई, और जब श्री कृष्ण के बारे में चिंतन की धारा बहने लगी, और जिससे उनके हृदय में विक्षेप भी समाप्त हो गया, और ये रासलीला का प्रारंभ है। अब आपको सुनाते हैं। कृत्वा मुखान्यव स्वच्छ श्वसनेन स्वस्य बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्तमविषि मशिभिः कुछ कुमकुमानि तस्थुर्मुजन्य उर्दुःखभरास्म तूष्णीम्। तो कृत्वा मुखान्यवा, मुंह लटक गया गोपियों का। अरे भाई, आए तो भगवान के दर्शन के लिए, मुंह लटक गया। तो टीका में 40-50 बात इस पर लिखी हुई है कि मुंह क्यों लटक गया गोपियों का। बोले गोपियाँ स्वयं भगवान के अभिमुख आई थीं, सामने आई थीं, और भगवान के अभिमुख होने की आशा कर रही थीं कि हम भगवान भी हमारे सामने। इसी प्रकार इस आशा पर कुठाराघात हो गया, आशा टूट गई, मुंह लटक गया। तो आगे क्या हुआ कि स्वच्छ श्वसनेना स्वच्छ बिंबाधराणि, होठ सूख गए। अब काम रस है जो उनके शरीर में सूख गया, तो शरीर की क्या गति हुई कि चरणेन भुवं लिखन्त्या, बाएं पांव से धरती खोदने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इन सबका एक एक की 5-5 प्रकार की उत्प्रेक्षाएं। अब देखो, शरीर की ये दशा हुई कि पांव से धरती खोदने लगी, और इंद्रिय की क्या दशा हुई कि आस्त्रैरुपात्तमविषि, कि आँखों में से आंसू आ गए, और काजल जो लगाया हुआ था वह कपोल पर बहने लगा, और मन में आनंद था उसकी जगह अब दुख आ गया, दुख छा गया। बेहोशी होने लगी, अपने होश खो बैठी। और ये बेहोशी का चिन्ह नहीं है, प्रेयसी का चिन्ह है। श्री कृष्ण से मिलन की तीव्र आकांक्षा, बोलना बंद हो गया, आनंद की जगह दुख आ गया। तो आंखों से आंसू आ गए, श्रृंगार बह गया, पांवों से धरती खोदने लगी, होठ सूखने लगे, लंबी लंबी श्वास चलने लगी, मुंह लटक गया। ये गोपियों की दशा हुई। जब कृष्ण ने कहा कि लौट जाओ, तो गोपियों के मन में आया कि श्याम सुंदर पीताम्बरधारी जो हमारा परम प्रियतम है, उसका स्वभाव तो बड़ा कोमल है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करे राहु। तो बड़ा कोमल है, और हमारे हृदय में उसके लिए जितना प्रेम है, उससे भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना प्रेम उसके हृदय में। तो आज ये इतना कठोर क्यों हो रहा है? तो इसमें उसका दोष तो नहीं हो सकता, हमारा ही दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है, कोई ना कोई दोष हमारा ही होगा। गोपियों ने कहा तब क्या करना चाहिए? तो एक ने कहा आओ इसका पाँव पकड़ते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले भगवान के पैरों में पड़ जाओ, जैसे विभीषण गया ने, श्रवण सुजस्सु नाय हूँ प्रभु भंजन ब भीर त्राय त्राय आरा शरण शरण सुखद रघुवीर। और जैसे ही शरण सुखद रघुवीर तो अस्कय कर दंडवत देगा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, और तुरंत ही भगवान उठ जाएंगे और हमें उठा लेंगे पकड़ करके झट, है नहीं? तो बोले इसके पाँव पकड़ लो भगवान के। तो दूसरी ने कहा नहीं सखी, पाँव मत पकड़ो, किसी भी तरह सिर ऊपर उठाओ। बोले क्यों? कि आँख से आँख मिलेगी तो मुस्कुरा देगा, और मुस्कुरा देगा तो फंस जाएगा, हंसी तो फंसी। तो भगवान भी जो है लीला कर रहे, उधर गोपी भी लीला कर रही, बोले मुस्कुरा देगा। तो तीसरी बोली आओ प्रतिव्रतम करें। अरे जब ये बोलने पर उतारू है तो हम भी बोल लें। हाँ, प्रतिव्रतम का अर्थ है कि बोल चाल करें, कुछ इससे बोलें। हाँ, तो हम भी बोल लें। अथवा ये जब हमारे साथ कटु बर्ताव कर रहे हैं तो हम भी कट्टा बरतें। आओ कट्टा बरत लें, आओ ब्रज में लौट चलें, चलो आओ लौट चलें। बहुत हो गई इसकी मनमानियाँ। देखो फिर ये दौड़ कर हमको मनाते हैं कि नहीं मनाते। पता तो चल जाए कि उनके दिल में क्या है। तो एक ने कहा प्राण ही त्याग दें, इससे इतने झंझट में पड़े कि अब आ गई और लौट के चलें, बदनामी भी होगी, इससे बढ़िया तो अब लौट के चलने से बढ़िया प्राण ही त्याग दें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उनके सामने प्राण त्याग करें,
अथवा उनके परोक्ष में त्याग करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमको टकराया हो? क्या हम किसी दूसरी तरह की तो नहीं लग रही हैं? हाँ, हम कहीं आई हैं और ऐसे ऐसी चली आई हैं उठ करके, हाँ, जो कर रही थी गंदी संदी ऐसी चली आई हैं। कुछ हमने सही ढंग से न कपड़े पहनने का ध्यान रखा, न सजने का ध्यान रखा। तो वैसे तो हम जब बड़ी सज बज करके और चलती थी तो उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कोई दूसरी आ गई है भूतनी। एक गोपी कहती है कि बात ऐसी तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ गया हमारे में? अब हम बदल गई हैं क्या? भाई सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। और इतनी कठोर वाणी सुनने के बाद भी हम जिंदा हैं या नहीं हैं, क्या है देखने के लिए ऐसी बात करते हैं? अरे नाम तुम्हारू पारू दिवस तुम्हारे कपाट, है नहीं? तो क्या देखने के लिए ऐसी बात करते हैं? आज मालूम होता है कि हमारे मुख पर जो सौंदर्य माधुर्य रहता था वो आज नहीं है। ज़रूर हमारे मुख पर वो जो हमारे जो तेज है नहीं गोपी पने का वो आज नहीं दिख रहा है। तो इसी को देखकर रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। आज क्या हो गया? आज हमने अपना मुँह ही कहाँ देखा? बोले हमने अपना मुँह देखा ही नहीं, जो ही चली आई वैसे ही। द्वारकाधीश भगवान की क्यों? क्योंकि आँखों के सामने जब से वो कन्हैया का कृष्ण मुख आ गया तब से और कोई मुख दिखता ही नहीं है, और सब कृष्ण मुख द्वारकाधीश भगवान की। तो गोपियाँ घर से निकली तो एक एक करके निकली, आज कोई सलाह तो की नहीं। हम भी सब जो अकेली अकेली आई तो एक दूसरे से सलाह भी नहीं कर पाई कैसे चलें, क्या योजना बनावें, और एक दूसरे से छिपा कर ही आई। और यहाँ सब घर से भागती भागती श्री कृष्ण के पास पहुँच गई। तो तब तक उनको मालूम नहीं था कि यहाँ सभी मौजूद हैं। यह ख्याल था कि यहाँ अकेली आई हैं और दूसरी कोई आई नहीं है। सब एक दूसरे को समझ रही थी कोई और नहीं आई, मैं अकेली आई हूँ। और श्री कृष्ण ने झुंड का झुंड देखा तो बोले स्वागतम वो महाभागा, महाभाग्यवान हो आपका स्वागत है। गोपियों ने सोचा लगता है हमें इतनी सारी देख के डर गया कन्हैया। जो गोपी ने कहा अरे यहाँ तो मेरे सिवा बहुत सारी आई हैं, बहुत सब चली आई हैं। तो एक दूसरे को देखकर तुरंत हमारा मुंह लटक गया है और हम भी एक दूसरे को देख करके और लज्जित हो गई हैं, झेंप गई हैं कि सभी चली आई, तो हमारा मुंह लटक गया है। और कहा कि सखी हमने तुमसे छिपाया, सखी हमने छिपाया, सखी हमने तुमसे छिपाया। और भगवान तो पहले ही कह देते हैं अरे मोए कपट छल छिद्र न भावा, है ना? तो किसी किसी को यह ख्याल हुआ कि हमारे होठ जो हैं वे पके बिम्बा फल के समान लाल हैं, तो कहीं हमारा बिम्बा फल देखकर इनकी बुद्धि शायद बिगड़ गई हो, तो जरा मुंह को लटका लें सखी, इनकी आँख के सामने न जाए तो ठीक है। किसी ने कहा कि हमारे मुख चंद्रमा है, इनका मुख कमल है, तो चंद्रमा के उदित होने से कमल संकुचित हो जाता है। बोले गोपियाँ बोली हमारा मुख तो है कैसा चंदा जैसा, और इस कन्हैया का मुख कलुआ का मुख जो है कैसा है कि कमल जैसा। तो हमारे को देख कुमुदनी जैसा, तो हमारे को देख करके और ये सचारा, तो हम लोग चंद्रमुखी यहाँ पर आ गई और इसी से इसका मुख कमल शायद संकुचित हो गया। हम चंद्रमुखी और ये मुख कमल और इसका मुख संकुचित हो गया, इसलिए हम अपना मुंह नीचे लटका लें तो कमल फिर खिल जाएगा और भगवान को हंसी आ जाएगी। इस तरह से गोपियाँ तरह तरह की बात अपने मन में सोचने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब चरणेन भुवम लिखंत्या, जब आदमी को चिंता होती है नहीं तब बाएं पाँव के अंगूठे से धरती खुरचने लगता है। यह स्वभाव है। क्यों खुरचने लगता है? क्योंकि सभी की उत्पत्ति धरती से हुई है, और जब ज़्यादा घबरा जाता है नहीं सोचता धरती में समा जाऊँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान। यह मनुष्य का स्वभाव है, और यही इस बात का प्रतीक है कि आसमान में से कोई नहीं आया, हम में से सब धरती से ही, सबका ये जो शरीर है नहीं ये धरती से ही प्राप्त हुआ है। ये अन्य भी मन भी ये सब कुछ हमारी संपत्तियाँ हमारे व्यक्ति वस्तु सब धरती माता के ही अधीन है। इसलिए हम जब भी अपने आप में घबरा जाते हैं नहीं तो धरती को खुरचने लगते हैं, और कहते भी हैं जब ज़्यादा घबरा तो चुपचाप कपड़े उतार के धरती पर लेट जा। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और जब मरने वाला होता है नहीं तब भी धरती पर लिटाते हैं, आसमान में नहीं फेंक देते उसको, धरती पर लिटाते हैं।
और जीते जी व्यक्ति कितना भी आसमान को छूने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में धरती पर ही लेट के जाता है और कहीं नहीं जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनुष्य के मन में जब खुशी आती है तब उसके चेहरे पर दूसरे लक्षण दिखने लगते हैं, और जब दुख आता है तब दूसरे लक्षण होते हैं, जब चिंता आती है तब दूसरे लक्षण होते हैं। मनु जी कहते हैं कि आकार, इशारे, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र और वाणी के विकारों को देखने से मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य का अंतर्मन कैसा है। इसको न गोपी न सत्यता के पायदान पर बताना। सत्यता के पायदान पर कन्हैया ऐसे कि जब मेरे मन में जैसा भावना होती है, कभी थोड़ा सा उसमें क्रोध का संपुट मिला होता है, कभी उसमें थोड़ी झल्लाहट होती है, कभी उसमें बड़े शांत से और जो है ठंडी कोमल भावनाओं से कथा होती है। इस प्रकार से रोज़ बदलता रहता है, ऐसा प्रभाव होता है नहीं प्रकृति का, आसपास के वातावरण का और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं का भी हम पर प्रभाव होता रहता है। तो उसके कारण से हमारी वाणी पर, हमारे स्वरूप पर, हमारे मुख पर, सब पर उसका प्रभाव दिखता है। तो मनु जी कहते हैं कि आकार, इशारे, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र और वाणी के विकारों को देखने से मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य का अंतर्मन कैसा, आज इसका मन कैसा है। उसके बोलने से, उसके देखने से, चलने से पता लग जाता है। तो आकारई इंगतई गत्या चेष्टया भाषणेन च और नेत्र वक्ता विकारैश्चा गृह्यन्ते अंतर्गतम मना। गोपियों के मन में इस समय क्या है कि बोले दुख का अनुभव प्रकट हो रहा है। कैसे? चरणेन भवम लिखन्त्या, वे अपने पाँवों से धरती खोद रही हैं, मानो कहती हैं कि धरती तू फट जा, तेरे अंदर समा जाए। यदि कृष्ण ने हमें स्वीकार नहीं किया तो धरती पर रहकर हम क्या करेंगे। बोले कि पूर्व काल में जानकी मैया ने ऐसा ही किया था, राम जी ने उनको अस्वीकार कर दिया, और राम जी ने तो नहीं किया जो है, और अयोध्या की जनता ने ऐसा अभिनय किया कि जिसके कारण से और भगवान को जानकी जी का त्याग करना पड़ा। तो उन्होंने धरती माता से कहा कि मैं अब इस जनता का मुँह नहीं देखूंगी, जो जनता ने मुझे अस्वीकार कर दिया, अब उसके कल्याण के लिए मैं वहाँ जा करके साकार रूप से नहीं बैठूंगी। तो उन्होंने अपने आप को धरती में प्रविष्ट कर लिया। इसी प्रकार से अब भगवान ने हमको अस्वीकार कर दिया, तो भगवान ने कहा वहाँ पर जो है मैंने कभी भी अस्वीकार नहीं किया था, और जानकी जी भी इस बात को जानती थी, और जनता के रंजन के लिए जो मैंने अवतार लिया था, इस कारण से और जानकी जी को धरती में समाना पड़ा। और यहाँ पर तो ऐसा कोई कारण नहीं है, यहाँ पर मैं मर्यादा से बधा हुआ नहीं हूँ और मैं तुम्हें धरती में नहीं समाने दूंगा, और अगर धरती में समाने की कोशिश करोगे धरती खोद के बाहर निकाल लूँगा गोपी। तो चरणे न भवम लिखन्त्या, तो चरण से चिन्ह बना रही है। बोली हे कृष्ण, हम तो मर जाएंगी, लेकिन कल जब लोग आवेंगे तो हम पाँव से धरती पर लिख रही हैं, इसको देखेंगे। लिखित्वा साक्ष्यते, हम लिख के जा रही हैं, पाँव से लिख के जा रही हैं अपनी बात। तो फिर यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्री कृष्ण के प्रेम का गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर मर गई। इतिहास की सामग्री हो जाएगी और बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। तो ये तो भाई देखो, श्री कृष्ण और गोपी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये तो मिली भगत है इनकी, और वे कहें कि लौट जाओ, वह भी मिली भगत है, और इनका रोना धोना है वह भी मिली भगत है। बोले कहते हैं कि हम तुम एक कुंजन के सखा रूठे नाई हैं बनत। बोले तो लीला चल रही है रूठा मणि की, वैसे ही तो ये संसार का जो रूठा मणि है वास्तविक होता है, लेकिन भगवान की लीला में वास्तविक नहीं है। ये रूठना भी प्रेम का वृद्धि है और मनाना भी प्रेम की वृद्धि है। न कुछ रूठना है न कुछ मनाना है, प्रेम का ही प्रचार करना है। तो हम तुम तो एक कुंज के सखा हैं, रूठने से नहीं बनता है। तो ये तो करते हैं, लीला करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जो दूसरे लोग होंगे उनके हृदय में भी वियोग का भाव उदय हो। तो श्री कृष्ण के प्रति ये किस लिए है कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरे प्रति जिनके हृदय में वियोग का भाव है नहीं, उन्हीं को मैं ऐसा आनंद देता हूँ, और जिनके हृदय में मेरे प्रति वियोग नहीं है, मुझसे मिलने की तड़प नहीं है, उनको ऐसा आनंद सपने में भी नहीं मिल सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्री कृष्ण के प्रति रसमयी वृत्ति का उदय हो, भक्ति ऐसी करनी चाहिए लोग ये बात समझें। और भक्ति में रस नहीं आवे
जैसे भोजन बनावे नहीं और उसमें रस नहीं आवे तो बेकार है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगे और प्रसाद पाने वालों को भी अच्छा नहीं लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए उसमें रस होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति में भी रस होना चाहिए। रस का अर्थ है कि उस रस से हमेशा सराबोर रहना चाहिए भगवान की भक्ति में, और कोई दुख नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और हमेशा रस ही रस है, हमेशा भगवान का आनंद ही आनंद है और उनका प्रेम बरस रहा है। तो भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में निमग्न रहना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए गोपियों की कृष्ण की मिली भगत है यह संयोग वियोग की लीला। चाहे जब गोपियाँ दूर रह कर के दिखाती हैं कि हम तो भगवान से दूर रह रहे हैं, भगवान भी दिखाते हैं मैंने तो छोड़ दिया गोपियों को है, और जब उद्धव वापस आता है नहीं तो भगवान उसको अपना पीताम्बर उतार करके दिखाते हैं, नहीं नहीं मेरे तो रोम रोम में गोपियाँ बसी हुई हैं, कहीं नहीं छोड़ा मैंने, देख ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान और गोपी की एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक गोपी है, कृष्ण, इस प्रकार से लीला चल रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, इससे आई कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराल। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल है दुख निवार। कि हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में कपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। ढावे तुम्हें जो नर मन लाई,
नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका बाजत सुमन सुमदानव तुम मारे रक्त बीज शंखन संगार महिषासुर दैत्याभिमानी जय अगवार मई अकुलानी रूप कराल काल को धारा सैन सैठ तुम ते संगार परिगाड़ संतन पर जब जब भई साय मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका सब में माँ सब रहे अशोका ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आ जावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सुर मन कहत पुकारी योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुम शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मुँह को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहि अति डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सिमरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपाए मात दयाला हृदय सिद्ध दे करो निहाला जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुना दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बा